सोचिए, अगर कोई आइडियोलॉजी ऐसी हो जो इंसान को धीरे धीरे अल्लाह से दूर कर दे, अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो इंसान को ये यकीन दिलाए कि वो खुद सब कुछ है, और अगर कोई मूवमेंट ऐसा हो जो शैतान को सिंबल या लीडर बनाकर दुनिया में फैला हो, तो क्या होगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रियलिटी है। और इसी आइडियोलॉजी को दुनिया में कहा जाता है सैटनिज्म। लेकिन सवाल ये है, क्या सैटनिज्म वाकई शैतान की इबादत है, या ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान। यहाँ हम कुरान, तारीख और हकीकत की रोशनी में उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में दुनिया में अक्सर गलत फहमियां फैलाई जाती हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे टॉपिक पर है जो अक्सर लोग सिर्फ मूवीज या इंटरनेट की कहानी समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रियल आइडियोलॉजी भी मौजूद है। आज हम बात करेंगे सैटनिज्म की असल हिस्ट्री, इसके डिफरेंट टाइप्स, इसका इंसानी सोसाइटी पर असर, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा इंसानी तारीख के बिल्कुल शुरू में, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को मना कर दिया। मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से पैदा किया गया हूं और ये मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। इस तकब्बुर ने इब्लीस को हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक बना दिया। लेकिन उसने एक और बात कही, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं इंसान को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से और बाएं से आऊंगा। और अल्लाह ने फरमाया, जो मेरी बंदगी करेगा वो महफूज रहेगा। यहीं से शैतान और इंसान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम और शैतान का फितना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए, उनमें से एक थे हजरत शीश अलैहिस्सलाम। रिवायात में आता है कि उनको अल्लाह ने इल्म और हिदायत दी थी। उस वक्त इंसानी सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड होने लगी थी। एक तरफ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग, और दूसरी तरफ धीरे धीरे दुनिया की तरफ झुकने वाले लोग। शैतान का सबसे बड़ा अटैक यहां शुरू हुआ। रिवायात में आता है कि लोगों को धीरे धीरे म्यूजिक, ब्यूटी और डिजायर्स की तरफ अट्रैक्ट किया गया, और फिर शिर्क की बुनियाद रखी गई। यानी शैतान का तरीका हमेशा डायरेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे इंसान को फंसाता है। और आज भी सैटनिज्म इसी साइकोलॉजिकल सिस्टम पर चल रहा है। आज के वक्त में सैटनिज्म एक ही चीज नहीं है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आम इंसान यूट्यूब या इंटरनेट पर सर्च करे तो उसको कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन असल में सैटनिज्म को जनरली 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, और इन तीनों का अप्रोच अलग है। सबसे पहला टाइप है लवेयन सैटनिज्म। ये मॉडर्न सैटनिज्म का सबसे फेमस फॉर्म है। इस आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया था एंटोन लवे ने।
इस सिस्टम में सेटन को लिटरल डेविल नहीं माना जाता। यहां सेटन सिर्फ एक सिंबल है। सिंबल किस चीज का? रिबेलियन, इंडिविजुअल फ्रीडम, सेल्फ पावर, यानी इंसान खुद अपना गॉड है। इस आइडियोलॉजी में रिचुअल्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर सिंबॉलिक होते हैं, साइकोलॉजिकल रिचुअल्स। ये सिस्टम इंसान को धीरे धीरे रिलीजन से दूर करता है और इवेंचुअली इंसान को ये फील होता है कि उसको किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अकीदा तौहीद के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा डेंजरस टाइप पर, थिएस्टिक सेटनिज्म। यहां सेटन को रियल एंटिटी माना जाता है। यहां लोग बिलीव करते हैं कि डार्क फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और कुछ लोग उन फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप में रिचुअल सीरियस होते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्लैक मैजिक भी इंक्लूड होता है और कुछ लोग वर्ल्डली पावर, वेल्थ या इन्फ्लुएंस के लिए इन रिचुअल्स का सहारा लेते हैं। इस्लाम में इस टाइप की प्रैक्टिसेस को क्लियरली मना किया गया है। कुरान में जादू और शयातीन का जिक्र आता है, जहां शयातीन लोगों को जादू सिखाते थे। ये वही रास्ता है जो इंसान को डायरेक्ट गुमराही की तरफ ले जाता है। तीसरा टाइप है ल्यूसिफरेनियनिज्म। इस आइडियोलॉजी में ल्यूसिफर को एक सिंबल माना जाता है, नॉलेज और एनलाइटनमेंट। ये लोग कहते हैं कि ल्यूसिफर ने इंसान को नॉलेज दी और इंसान को खुद अपनी रियलिटी डिस्कवर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, अकल्ट नॉलेज, सीक्रेट सोसाइटीज, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस, और यहाँ से कुछ ग्लोबल मूवमेंट्स भी लिंक किए जाते हैं। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत डिस्कशन होती है, बुक ऑफ ईनॉक। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, इस्लाम में ऑथेंटिक सोर्स सिर्फ कुरान और सही हदीस है। बुक ऑफ ईनॉक इस्लामिक स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री और एंशिएंट बिलीफ्स को समझने के लिए लोग इसका जिक्र करते हैं। इस किताब के मुताबिक कुछ हेवनली बीइंग्स ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और जमीन पर आए। लेकिन इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कुरान में क्लियर है, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इसलिए इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि अगर कोई बीइंग्स नाफरमानी करे तो वो फरिश्ते नहीं हो सकते। ज्यादा मुमकिन है कि वो जिन हो, और जिन में से ही इब्लीस था। कुरान में लिखा है, यानी इब्लीस जिन में से था। बुक ऑफ ईनॉक की स्टोरी में जो फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट है, उसने मॉडर्न ओकल्ट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। सीक्रेट नॉलेज, हिडन पावर, फॉरबिडन विजडम, ये सब आइडियाज वहीं से पॉपुलर हुए। और लूसिफेरियन आइडियोलॉजी में भी इसी कॉन्सेप्ट को रोमांटिसाइज किया जाता है, यानी नॉलेज अगेंस्ट गॉड। लेकिन इस्लाम में इल्म हमेशा अल्लाह की तरफ ले जाता है, ना कि उसके खिलाफ। हिस्ट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी आता है जो ओकल्ट नॉलेज से लिंक्ड रहे हैं। उनमें से एक नाम है रोज़िक्रूशियन मूवमेंट। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सीक्रेट फिलोसॉफिकल सोसाइटी थी जो मिस्टिसिज्म, एल्केमी और हिडन नॉलेज पर बिलीव करती थी। इंटरनेट पर बहुत सी थियोरीज हैं कि ब्लैक मैजिक, ओकल्ट रिचुअल्स, सीक्रेट एजेंडाज इन मूवमेंट से लिंक्ड हैं। ओकल्ट प्रैक्टिसेस दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती रही हैं। और इस्लाम ने इन सब चीजों से बचने का हुक्म दिया है। आज के जमाने में सेटनिज्म हमेशा टेम्पल्स या रिचुअल्स की फॉर्म में नहीं होता, कभी कभी ये आइडियोलॉजी की फॉर्म में होता है। मूवीज, म्यूजिक इंडस्ट्री, डार्क सिंबलिज्म, ओकल्ट एस्थेटिक्स, ये सब चीजें कभी कभी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और यंग ऑडियंस क्यूरियोसिटी की वजह से इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेने लगती है। पहले क्यूरियोसिटी, फिर फैसिनेशन और फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर धीरे धीरे इंसान की मोरालिटी चेंज होने लगती है। इसीलिए इस्लाम हमेशा इंसान को याद दिलाता है, शैतान का सबसे बड़ा वेपन डिसेप्शन है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद डराना नहीं, बल्कि समझाना है। शैतान हमेशा एक ही तरीका यूज करता है, वो धीरे धीरे इंसान को गुमराह करता है
और इसीलिए कुरान में बार बार कहा गया, इंडीड शैतान इज अ क्लियर एनिमी। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं जो कुरान और हिस्ट्री की रोशनी में हकीकत को समझाती हैं, तो चैनल क्राफ्ट ईमान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हकीकत जान सकें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।